Hello students, today I will tell you new topic that is balancing of redox reactions. So for balancing of redox reaction there are two methods. First is oxidation number method and second is ion electron method. So redox reaction की balancing के लिए जो आपका first method है oxidation number method, इसमें हम एलिमेंट के जो स्पीशीज़ होती है केमिकल रिएक्शन में उनमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद ये चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किस में हो रहा है स्पीशीज़ में, किस एटम में, और डिक्रीज किस स्पीशीज़ में हो रहा है। फिर उनको बैलेंस करा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज के टर्म में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वेदर द रिएक्शन इज प्रोसीड इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। तो उसको हम फर्दर फिर डिस्क्राइब करेंगे जो कोई एग्जांपल लेके। एंड द सेकंड मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी आपका जो बैलेंसिंग है उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किसी केमिकल रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देते हैं। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड सेकेंड इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी आपकी पहले चेक करा जाता है कि बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है, फिर एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम चेक करके ये ओवरऑल बैलेंसिंग करी जाती है। बट इसके लिए भी आपको आयोनिक इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, तो वो भी एग्जाम्पल के साथ ही हम देखेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड by taking example of reaction between zinc and hydrochloric acid। तो क्वेश्चन में जो आपका कंडीशन होती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कंडीशंस दी हुई होती हैं कि जैसे इसमें है Zn मेटल रिएक्ट्स विथ HCl, तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन पता है कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है NH2। अदरवाइज स्केलेटन है ना, मोस्ट टाइम्स स्केलेटन आपके दिए होते हैं क्वेश्चंस में, तो स्केलेटन आपको मिलेगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड। स्टेप वन यही माना जाता है कि राइट द स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में बिकॉज द नेम ऑफ दिस मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सो वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एटम्स। Zn HCl में आपको ऑक्सीडेशन असाइन करना होगा। Zn का होता है 0, HCl में H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव -1। प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं कंपाउंड आपका बना ZnCl2, इसमें आप चेक करेंगे तो Zn2+ आ रहा है और हैलाइड जो है क्लोरीन -1 प्लस H2 है आपका 0। तो सेकेंड स्टेप मेंशन करने के बाद यहाँ पर को मैं डिफरेंट स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही में आपको बता देते हैं। जैसे स्टेप 2 ये है, देन नेक्स्ट स्टेप जो है थर्ड, उसमें आपको थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं स्टेप थर्ड वैसे लिख देते हैं और समझा आपको इसी रिएक्शन में देते हैं डायरेक्टली। तो स्टेप थर्ड में आपका होता है कि जो आपके एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, जो एटम्स आपके लिखे हुए हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर किस में इंक्रीज और किस में डिक्रीज हो रहा है वो चेक करना होता है। तो जैसे Zn है 0 से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में +2 हो रहा है, तो मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2 पर एटम। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और 2 + 4 से इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही हाइड्रोजन में आप चेक करें, यहाँ +1 है और यहाँ +1 से आपका 0 हो रहा है, तो मीन्स आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 1। तो ये आपका थर्ड स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है फोर्थ स्टेप में आपको ये बैलेंस करना होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज इनको इक्वल करना होता है। तो इक्वल हम कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे आपका यहाँ इंक्रीज बाई 2 है, तो दिस स्पीशीज मल्टीप्लाइड विथ 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपका ये लेवल हो जाएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका स्टेप 4 में, स्टेप 4 आप लिख सकते हैं सिंपली, ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। Zn है स्पीशीज लेफ्ट साइड, राइट साइड आपका HCl है, और लेफ्ट साइड स्पीशीज जो मीन्स रिएक्टेंट्स होते हैं हम उसी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है। 2 से मल्टीप्लाई आपने करा तो यहाँ स्पीशीज आपकी चेंज होके ट्वाइस HCl हो गया, प्रोडक्ट में आपका ZnCl2 है एंड H2 है। सो ये तो हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज को इक्वल कर दिया, बराबर हो गए आपके। नाउ वी हैव टू चेक द एलिमेंट्स और द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द रिएक्शंस। तो आपके उनको चेक करना है कि वो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हैं या नहीं है। जैसे Zn है
Zn यहाँ 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ भी Cl2 है, यहाँ H है। तो दिस इज द ओवरऑल बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। इसमें इस मेथड में आपका एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम ऐसे कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, बहुत सिंपल सा मेथड था। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। वैसे तो डायरेक्टली बैलेंसिंग भी करी जाती है हिट एंड ट्रायल मेथड से, बट दिस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो उसमें आपको किस तरीके से करना है, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेसिस से। Now next example is reaction between copper and NO3 negative in acidic medium। तो given है ये acidic medium में होगा, प्रोडक्ट बनना है NO2 and Cu2 पॉजिटिव। So this is step 1, ये क्वेश्चन में ही गिवन होता है step 1। अगर हम step 2 लिखेंगे, step 2 जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है और किसमें इंक्रीज और किसमें डिक्रीज हुआ है वो चेक करना है। तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लें जो भी आपको एटम्स दिए हुए हैं। जैसे कॉपर है तो ये एलिमेंटल स्टेट है तो इसका 0 होगा। इसमें आप चेक कर लोगे, नाइट्रोजन NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का होगा +5 एंड ऑक्सीजन का होगा आपका -2। नाइट्रोजन में यहाँ पर को आपका होगा 4 +4 एंड ऑक्सीजन का -2। कॉपर में जो एग्जिबिट करता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जैसे कॉपर है 0 से आपका +2 में चेंज हो रहा, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2 पर एटम, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और NO में अगर आप ये नाइट्रोजन में चेक करेंगे +5 से राइट हैंड साइड में +4 हो रहा, लेफ्ट साइड से जब आप प्रोडक्ट बनना इधर राइट साइड में 4 हो रहा, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 1। तो जैसे प्रीवियस केस में आपको बताया था कि 2 पर एटम 1 पर एटम को हम बैलेंस करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो 2 पर एटम है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से, और 2 का मल्टीप्लिकेशन आपका इधर आ जाएगा। तो स्टेप 3 में आप मेंशन करेंगे, स्टेप 3 में हम लिखेंगे इसमें कॉपर +2 मल्टीप्लाइड विथ NO3 नेगेटिव एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में तो आपका एज इट इज ही है, देयर इज नो चेंज। ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। देन फोर्थ स्टेप में होता है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर है 1 ही है मोल, यहाँ भी 1 ही है। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड 2 है, यहाँ नाइट्रोजन आपके 1 ही है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2। तो यहाँ नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, और ये ध्यान में रखते हुए कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड है आपके 3 2 जा 6 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ है 2 2 जा 4। तो यहाँ 4 है, तो डेफिशिएंट साइड है आपकी राइट साइड ऑक्सीजन के लिए। और अगर हम एसिडिक मीडियम में अगर वाटर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं H2O, तो H2O लिखेंगे तो एक ही ऑक्सीजन आएगा। अगर हम 2H2O लिखेंगे तो 6 हो जाएंगे। बट अब राइट साइड 2H2O लिखने में हाइड्रोजन आयन आपके हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ आप लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड विद दिस, दैट इज 4 H पॉजिटिव आयन। तो अभी आप चेक करेंगे तो ये रिएक्शन आपकी होगी ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका चार्ज आप देखो, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ +4 चार्ज है, तो +4 एंड -2 दैट इज +2। इसका ओवरऑल चार्ज +2 है। यहाँ आप देखो न्यूट्रल है, यहाँ +2 है, तो चार्ज भी आपका इक्वली है। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल ये बैलेंसिंग आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस तरीके से करनी